नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। और पाइला का जो विसरल मास है वो ट्विस्टेड होता है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट पर चली जाती है और राइट साइड लेफ्ट पर चली जाती है। इस ट्विस्टिंग के बारे में हम आगे लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि विसरल मास की ट्विस्टिंग के कारण पाइला का नर्वस सिस्टम भी ट्विस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। The part of nervous system which lies along the central axis of the body of organism is called as central nervous system. Short में इसे कहते हैं CNS. And the other part of nervous system which lies along the periphery of the organism's body, क्या कह लीजिए outer side पर lie करता है जो part, that is called as peripheral nervous system. In short, PNS. We are starting with central nervous system. CNS के अंडर गैंग्लिया आते हैं, कमीशर्स आते हैं, कनेक्टिव्स आते हैं और नर्व्स आ जाती हैं। अब ये सब हैं क्या? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को कहा जाता है गैंग्लियन। अगर मान लीजिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, नर्व सेल कैसा होता है। बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स, उनका ग्रुप है, एक गुच्छा बन गया, उस ग्रुप को कहेंगे गैंग्लियन। अगर इस तरह के और भी ग्रुप हैं, एक और गुच्छा है नर्व सेल का, तो इन दोनों को कलेक्टिवली कहेंगे गैंग्लिया। तो गैंग्लियन सिंगुलर वर्ड है और गैंग्लिया प्लूरल है। नेक्स्ट है कमीशर। कमीशर्स आर बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। जैसे कि ये है नर्व फाइबर का बैंड, इस तरह से नर्व फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर कॉन्टिन्यूसली पड़ी हैं तो एक बैंड बन गया। इस बैंड को कहते हैं कमीशर। ये करते क्या है? ये गैंग्लियंस को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक गैंग्लियन है, ये एक और गैंग्लियन है, कलेक्टिवली कहेंगे तो गैंग्लिया कहेंगे। तो दो गैंग्लिया को इन नर्व फाइबर्स के बैंड ने कनेक्ट कर रखा है। दिस इज कमीशर। और इन गैंग्लिया को कनेक्ट करने के लिए और भी एक टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। नर्व्स आपको पता ही है क्या होती हैं। अब इन सभी पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। तो गैंग्लिया बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज सेरिब्रल गैंग्लिया। यहां मैं गैंग्लिया लिख रही हूं, मतलब कि एक से ज्यादा होंगे ये। तो कितने होते हैं? ये दो होते हैं, दे आर पेयर्ड। ये डायग्राम देखिए, दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। इस नर्वस सिस्टम के डायग्राम में ये वाला सेरिब्रल गैंग्लियन है और एक ये वाला, दो है तो दोनों को लिख देंगे सेरिब्रल गैंग्लिया। तो टू हैं और इनकी शेप देखिए, रफली ट्रायंगुलर होते हैं, दे आर ट्रायंगुलर इन शेप। नेक्स्ट इनकी पोजीशन देखिए, इस जगह पर बक्कल मास होता है। तो बक्कल मास के लेटरल साइड्स पर ये पाए जाते हैं और डॉर्सली देखा जाए तो ये दिखाई देंगे। सो दीज आर प्रेजेंट ऑन डॉर्सो लेटरल sides of buccal mass. नेक्स्ट देखिए, ये दोनों ही गैंग्लियंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं
इस नर्व फाइबर के बैंड से, तो इसे बोलेंगे कमीशर। ये वाला जो नर्व फाइबर का बैंड है यानी कि ये कमीशर है, ये सेरिब्रल गैंग्लियंस को कनेक्ट कर रहा है ना, तो इस कमीशर को कहेंगे सेरिब्रल कमीशर। ये वाला सेरिब्रल कमीशर सेरिब्रल गैंग्लियंस को डॉर्सल साइड से कनेक्ट करता है। बक्कल मास के डॉर्सल साइड से देखा जाए तो ये इन दोनों को कनेक्ट करके रखेगा, बट अगर पीछे से देखा जाए तो इन दोनों गैंग्लियंस को स्लेंडर लेबियल कमीशर्स कनेक्ट करके रखते हैं। देखिए इस डायग्राम में लेबलिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं आपको। अभी हमने देखा था कि पाइला में विसरल मास ट्विस्टेड होता है जिसके कारण नर्वस सिस्टम ट्विस्ट हो जाता है। तो नॉर्मली जो हम लेफ्ट लेबल करने वाले थे, जैसे कि ये वाला साइड जो है, इस साइड पे जो भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं वो लेफ्ट होते क्योंकि ये प्लेन ऑफ बोर्ड का लेफ्ट है, और ये वाली जो साइड है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम राइट लेबल करते हैं क्योंकि ये प्लेन ऑफ बोर्ड का राइट है। बट क्योंकि अब यहाँ पर ट्विस्टिंग है तो जो लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको राइट लेबल किया जाएगा और जो राइट वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको लेफ्ट लेबल किया जाएगा, क्योंकि टर्निंग हुई है, ट्विस्टिंग हुई है, तो वो स्ट्रक्चर इधर आ गए और इधर वाले स्ट्रक्चर्स उधर चले गए। सो दिस वन इज राइट सेरिब्रल गैंग्लियन and this one is left cerebral ganglion. Second type of ganglia is buccal ganglia. ये भी दो होते हैं यानी पेयर्ड हैं, ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। ये डायग्राम में देखा जाए तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों गैंग्लियन हैं बक्कल गैंग्लिया, दो हैं इसलिए बक्कल गैंग्लिया। लेबल करिए, देखिए ये वाला होगा राइट बक्कल गैंग्लियन एंड ये वाला होगा लेफ्ट बक्कल गैंग्लियन। एंड इनकी पोजीशन अगर देखी जाए तो ये बक्कल मास के डोर्सोलेटरल साइड्स पर होते हैं, प्रेजेंट ऑन डोर्सोलेटरल साइड्स ऑफ बक्कल मास। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय दिस बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। दिस इज बक्कल कमीशर और बक्कल गैंग्लियन और सेरिब्रल गैंग्लियन, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। दिस इज सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव। ये वाला राइट सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव है और ये वाला लेफ्ट सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव है, जो कि लेफ्ट बक्कल गैंग्लियन को लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लियन के साथ कनेक्ट कर रहा है। देन थर्ड टाइप ऑफ गैंग्लिया इज प्लूरोपैडल गैंग्लिया। ये भी दो होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, रफली रेक्टेंगुलर इन शेप। डायग्राम में देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों हैं प्लूरोपैडल गैंग्लिया। दिस वन इज राइट प्लूरोपैडल गैंग्लिया एंड दिस वन इज लेफ्ट प्लूरोपैडल गैंग्लिया। ये दोनों ही प्लूरल और पैडल गैंग्लियन के फ्यूजन से बने होते हैं, ये भी और ये वाला भी।
आउटर साइड पर प्लूरल गैंग्लियन होता है और इनर साइड पर पैडल गैंग्लियन होता है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं और ये बन जाते हैं। एक और चीज ऐड करिए राइट प्लूरोपैडल गैंग्लियन में, इसमें एक और गैंग्लियन भी होता है, दैट इज इंफ्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन। इन दोनों के अलावा ये भी साथ में फ्यूज होकर राइट प्लूरोपैडल गैंग्लियन को बनाता है। देन ये दोनों गैंग्लियन एक दूसरे के साथ इस नर्व फाइबर के बैंड से कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड एज पैडल कमीशर। और देखिए ये दोनों गैंग्लिया, ये वाले दोनों गैंग्लिया, इनके जो कनेक्टिव्स हैं, कमीशर्स हैं, इनके कारण ये पूरी रिंग बन गई है। इससे मैं आपको स्पेसिफाई कर देती हूँ। ये देखिए ये वाली रिंग बन गई है, कंप्लीट रिंग बन गई है। इस तरह का रिंग लाइक अरेंजमेंट नर्वस सिस्टम में मोलस्कास में पाया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोन्यूरी। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा इसे। कंप्लीट रिंग का बन जाना नर्वस सिस्टम में, ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं ज़ाइगोन्यूरी। और देखिए ये जो प्लूरोपैडल गैंग्लिया है, इनकी पोजीशन भी आपको स्पेसिफाई करनी है। ये वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ बक्कल मास पर लाई करते हैं। बक्कल मास के दोनों वेंट्रोलेटरल साइड्स पर ये लाई करते हैं। और अब देखिए इस लेफ्ट प्लूरोपैडल गैंग्लियन के नीचे जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए ये एक और गैंग्लियन प्रेजेंट है, दिस वन। ये लेफ्ट प्लूरोपैडल गैंग्लियन के आउटर साइड पर प्रेजेंट है। दिस इज सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन। और एक चीज नोट करिए, ये आपको एक नर्व दिखाई दे रही है जो कि इन दोनों गैंग्लियंस को कनेक्ट कर रही है और सपोर्ट कर रही है। दिस नर्व इज इंफ्रा इंटेस्टिनल नर्व। फोर्थ टाइप इज सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन। ये मैं आपको डायग्राम में शो कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं गैंग्लियन लिख रही हूँ, मतलब कि ये एक ही होता है, सिंगल है। शेप इसकी फ्यूजिफॉर्म है, यानी कि स्पिंडल शेप है। इस तरह से इलोंगेटेड है और एंड्स में से नैरो है, टेपरिंग है। यहाँ पर देखिए इलोंगेटेड है ये, और एंड्स में देखा जाए तो नैरो हो जाती है। दिस इज सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन। ये सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन लेफ्ट प्लूरोपैडल गैंग्लियन के आउटर साइड पर है या बिहाइंड लाई करता है, पहले बता चुकी हूँ। और ये राइट प्लूरोपैडल गैंग्लियन के साथ भी कनेक्टेड होता है। ये देखिए यहाँ से कनेक्टेड है। दिस इज सुप्रा इंटेस्टिनल नर्व। तो इस नर्व के थ्रू सुप्रा इंटेस्टिनल गैंग्लियन राइट प्लूरोपैडल गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड होगा। लास्ट टाइप ऑफ गैंग्लिया इज विसरल गैंग्लिया। डायग्राम में ये वाला है विसरल गैंग्लिया। ये गैंग्लिया विसरल मास की लोअर साइड पर लाई करता है, लोअर साइड ऑफ विसरल मास। और ये दो स्पिंडल शेप के गैंग्लियंस के फ्यूजन से बनता है। और इसके अलावा ये राइट प्लूरोपैडल गैंग्लिया के साथ, राइट प्लूरोपैडल गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड होता है।
इससे कनेक्टेड है। दिस इज इंफ्रा इंटेस्टिनल visceral connective. So this ganglia is connected with right pleuropadal ganglia by the help of infraintestinal visceral connective, and this is connected with supraintestinal ganglion by this connective. इस कनेक्टिव को बोलते हैं सुप्रा इंटेस्टिनल visceral connective. अभी तक हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सभी नर्व्स आ जाती हैं जो बॉडी के आउटर सरफेस तक यानी कि पेरिफेरी तक जाकर ज्वाइन करती हैं। ज्वाइनिंग के लिए एक वर्ड यूज करूंगी मैं, इनरवेशन या इनरवेट। जैसे मान लीजिए कि ये एक गैंग्लियन है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, यहां से एक नर्व निकली, ये नर्व जाकर किसी और रीजन में जाकर ज्वाइन हो गई, स्किन के पास ज्वाइन हो गई मान लीजिए, तो ये है, ये स्किन है। तो हम बोलेंगे कि इस गैंग्लियन से ये नर्व निकलकर इनरवेट हो गई इनसाइड स्किन, मींस इट जॉइंस स्किन। अब इस डायग्राम पर आ जाइए। इस डायग्राम में हमने बहुत सारे गैंग्लियाज देख लिए, कमीशर्स, कनेक्टिव्स और नर्व्स देख ली थी। वो सभी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर लाई कर रहे थे, तभी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट थे। बट इसी में ही आपको कुछ ऐसी नर्व्स दिखाई दे रही हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस में नहीं जा रही बल्कि आउटसाइड ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, आउटसाइड इनरवेट कर रही हैं। जैसे कि ये वाली नर्व्स, ये बाहर जाकर आउटर सरफेस पर जाकर इनरवेट करेगी। ऐसे ही ये वाली, ये सभी नर्व्स, तो ये सभी नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये वाली नर्व सेरिब्रल गैंग्लिया से निकल रही है, सो दिस इज सेरिब्रल नर्व। ये जो नर्व्स हैं ये प्लूरोपैडल गैंग्लिया से निकल रही है। एक को आप लेबल कर दीजिए प्लूरल नर्व और दूसरे को लेबल कर दीजिए पैडल नर्व। और ये विसरल गैंग्लिया है, यहां से ये नर्व निकल रही हैं, दिस इज विसरल नर्व्स। तो एक तो ये है, मतलब ऐसी बहुत सारी हैं सेरिब्रल नर्व, एक नहीं है, एक टाइप है ये। इसी तरह से ये प्लूरल नर्व्स हो गई, ऐसे ही पैडल नर्व्स, विसरल नर्व्स, ये सभी नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब ये कहाँ कहाँ इनरवेट करेंगी? सेरिब्रल नर्व्स ये हेड रीजन में जाकर इनरवेट होंगी, प्लूरल नर्व मेंटल कैविटी वाली जगह पर जाएंगी और जो इसोफेजियल पाउच है वहां पर सप्लाई होगी, इनरवेट होगी। पैडल नर्व फुट रीजन में जाकर इनरवेट होगी। विसरल नर्व्स, ये जो नर्व्स हैं ये विसरल मास में जाकर इनरवेट होगी। विसरल मास में किडनी है, किडनी में और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी पार्ट्स हैं वहां पर जाकर इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला।